हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए बीएससी फर्स्ट ईयर। बच्चे कल हमने क्या स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 2 की टाइप नंबर 4। चैप्टर नंबर 2 की टाइप नंबर 4। चैप्टर 2 हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में मैंने आपको कहा था हम कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की वेरियस टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले की थी टाइप नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल्स को सेपरेट करके दोनों साइड क्या ली थी? इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद हमने टाइप नंबर 2 बनाई थी लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के एक्सरसाइज में करी थी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हम क्या निकालते थे? इक्वेशंस का सॉल्यूशन। फिर हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया था लीनियर इक्वेशन में, जिसे हम क्या कहते थे? बर्नौलीज इक्वेशन। इसे हम एफ एक्सरसाइज में करके आए हैं। और हमने कल डिस्कस करी है टाइप नंबर 4 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जब इक्वेशन में जॉइंट वेरिएबल्स दिए हों और वेरिएबल्स को आसानी से सेपरेट ना किया जा सके, तो हम ऐसे जॉइंट वेरिएबल को किसी भी एक वेरिएबल टी जेड में पुट करके सारी इक्वेशन को इंटीग्रेशन का पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करके वेरिएबल सेपरेबल करके देन वी टेक इंटीग्रेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन, जो कि हम करेंगे एक्सरसाइज सी में। एक्सरसाइज सी में हम आज डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 5 होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन हमारी क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन में होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस इक्वेशन A homogeneous function of nth degree in x and y is that which can be put in form। इनके कहने का मतलब क्या है? होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है जिसकी डिग्री क्या हो? सेम। A homogeneous function of nth degree in x and y is that in which can be put x raised to power n f of y upon x, जिसे हम क्या बना सके? x का कोई फैक्टर को x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में से x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेके अंदर किस टाइप का फंक्शन बना सके? y ऑफ x। यानी f ऑफ x कोमा y को जब हम रिड्यूस कर सकें x की हाईएस्ट पावर बार, यानी बाहर फंक्शन ऑफ x, अंदर क्या है? फाई, अंदर की क्या बन जाए? y अपॉन x टाइप का फंक्शन, जिसे हम क्या नाम दे सकते हैं? फाई y अपॉन x। ठीक है, तो ऐसे होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या रहेगी? 1, क्योंकि हमने x की हाईएस्ट पावर बाहर लेके क्या बचाया? x रेज़ टू पावर 1। तो f ऑफ x कोमा y होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ये हमने रीड कर लिया। होमोजीनियस फंक्शन में x की हाईएस्ट पावर को बाहर लेके अंदर y अपॉन x टाइप का फंक्शन बनाया। दूसरा आ गया हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। कहते हैं डी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ऐसे टाइप की फंक्शन ऊपर भी फंक्शन किस में हो? एक्स और वाई में, नीचे भी एक्स और वाई में। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की ऊपर वाली डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम। आगे उसका आर्टिकल सॉल्व करा हुआ है बच्चे आपका। आर्टिकल को देखने से पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिए, जब डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग किया, ऊपर टोटल डिग्री कितनी बनी? 3। नीचे भी टोटल डिग्री कितनी है? 3। जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की टोटल डिग्री सेम हो तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। इसको डी वाई अपॉन डी एक्स चेंज करने से पहले भी आप एग्जामिन कर सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे एम डी एक्स टोटल डिग्री एम की कितनी बनी? 3। टोटल डिग्री एन डी वाई एन की कितनी बनी? 3। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वेयर टोटल डिग्री इज़ सेम। तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी? होमोजीनियस इक्वेशन। जब सारी इक्वेशन की डिग्री सेम हो दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहाँ से आपको हिंट हो जाएगा आपको क्या लगाना है? होमोजीनियस इक्वेशन का रूल टू इंटीग्रेट। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन जब आपको पता चल गया कि होमोजीनियस इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन का सल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? y को पुट करना है vx, ताकि हमारी सारी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाए। पुट y इज़ इक्वल्स टू vx। जब y को vx पुट करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव लेके डेरिवेटिव dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। फिर दोबारा हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट टाइप पे, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट। जब सारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी, तब यहाँ से हमने जो v अपनी तरफ से सब्सटीट्यूट किया था, v की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम
एक बार एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया था MDX प्लस NDY। इसे हमने जब dy अपॉन dx की फॉर्म में प्रिपेयर किया, लेट इट एज इक्वेशन नंबर 1। y को क्या पुट करोगे आप मेथड के अकॉर्डिंग? सबसे पहले y इज इक्वल्स टू vx, देन dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास ये है। dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में और y की वैल्यू vx पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन बनी ये हाईएस्ट पावर कॉमन लो। हाईएस्ट पावर कॉमन लेने के बाद और वेरिएबल सेपरेबल करके आपके पास इक्वेशन प्रिपेयर हुई। ये दोनों साइड क्या लो? इंटीग्रेशन। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लगा के लास्ट में आपको क्या करना है, v की जगह पे जो आपने अपनी तरफ से वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी उनको पुट करोगे। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? dy अपॉन dx दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखने से आपको लग रहा है कि यहाँ से तो सीधा वेरिएबल सेपरेबल कर दो, x माइनस वाई dy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब तो ना इसे देखो जॉइंटली किसी एक सिंगल वेरिएबल में पुट भी नहीं किया जा सकता, ना ही इनकी आसानी से वेरिएबल सेपरेशन हो रही है, ना ही क्या लग रहा है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी नहीं लग रहा कुछ MDX प्लस NDY पे। तो यहाँ पे क्या बन रही है? होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि ऊपर भी डिग्री कितनी है 1, नीचे भी कितनी है डिग्री 1, तो होमोजीनियस इक्वेशन। y की जगह पे क्या पुट किया हमने? सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशंस में वैल्यू पुट करी, आपके पास क्या बचा? dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dx अपॉन एक्स। इक्वेशन में वैल्यू पुट करके वेरिएबल सेपरेबल करके टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, देन यूज़ द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर tan इनवर्स v अपॉन 1 माइनस 1/2 log mod 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log mod x प्लस c। देन वी हैव v which is our substitution was y is equals to vx। v की वैल्यू पुट करी y अपॉन x, सारी वैल्यूज पुट करके यू हैव द आंसर। होमोजीनियस इक्वेशन का रूल कब अप्लाई करोगे? व्हेन इक्वेशन हैव सेम डिग्री। थैंक यू गर्ल्स। आगे इक्वेशन एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करके देखना है। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया हुआ है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। इफ़ देयर इज़ सम डाउट देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको रोज़ के लेक्चर्स की वीडियोस अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।